हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग ग्लोस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए उपसर्ग के 50 ऐसे प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है ना। हाँ, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। यानी कि हमें बताना है कि वो शब्द जो परा उपसर्ग से नहीं बना है। परामर्श, पराधीन, पराभव या पराजय। ठीक है, परामर्श, पराभव और पराजय के अंदर परा उपसर्ग है, लेकिन पराधीन जो है उसमें परा उपसर्ग नहीं होकर कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। और पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा, है ना, यानी किसी दूसरे के अधीन, वो होता है पराधीन। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, पर, परा, पारा या फिर प। कौन सा उपसर्ग है प्रिय बंधुओं, परा उपसर्ग से बना है पराजय। और इस परा का अर्थ क्या होता है, नहीं से, है ना, जो है संबंध रखता है, पराजय, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। ऐसा कौन सा उपसर्ग है वो जुड़ने के बाद जय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। तो क्या जुड़ेगा, परा जुड़ने से क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पराजय, है ना। यानी कि इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जय और परा का मतलब होता है बिना या नहीं, है ना। हाँ, नेगेटिव। तो ये कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, वी हो जाएगा। और अगर यही वी उपसर्ग जुड़े इसके जो है सामने, तो क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। विजय मतलब जीतना, है ना। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है, पराधीन, परायण, पराश्रित, है ना। हाँ, इन दोनों में, इनमें कौन सा पर उपसर्ग, लेकिन पराकाष्ठा के अंदर कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी पर धन अधीन, है ना, पर धन अयन, पर धन आश्रित, पराश्रित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, परामर्श में उपसर्ग है। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है। हाँ, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, परा, परी या पर। कौन सा उपसर्ग है, परामर्श में परा उपसर्ग है। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हाँ, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, ये बताना है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सबसे कम जो है उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा किस में हुए, जो है अव्यवस्थित में हुए हैं, है ना। हाँ, अवधन, विधन, है ना, अधन, स्थाधन, इत। लेकिन अभ्यागत में अभिधन क्या हो जाएगा, हाँ, अभी धनागत, अवलोकन, प्रत्युपकार, प्रतिधन, उपधनकार, प्रत्युपकार। तो सबसे कम जो है वो 2 नंबर अवलोकन के अंदर जो है उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, 2 नंबर, है ना। आगे, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, आरंभ, आकार, आधुनिक या फिर आकर्षण। आधुनिक में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं है, आघात, आमूल या आकार या आदित्य। तो आदित्य में कौन सा उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, किसमें भी उपसर्ग नहीं है, विद्या में,
विकट में, विद्गद में या विषम में? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है? वि उपसर्ग नहीं है। और ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है? वि उपसर्ग नहीं है। ध्यान दो, आगे बढ़िए। वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से ऐसा कौन सा जो है जिनमें वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विशुद्ध, विख्यात, विज्ञान, है ना, और विहग। विज्ञान जो है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आगे बढ़िए। किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? व्याकरण, व्युत्पत्ति, विभा और विदुर। इनमें वि उपसर्ग है, लेकिन विदुर के अंदर वि उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? हाँ, बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है बेलदार, इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं रहेगा। क्लियर? आगे बढ़िए। जो है क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें बे उपसर्ग जो है वो नहीं है? क्लियर? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 13 बेचारा, बेचान, बेईमान या बेवकूफ़, इनमें से बे उपसर्ग नहीं है वो बताना। तो बेचान के अंदर बे उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में बे उपसर्ग है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, बेईमान शब्द में बे क्या है? बेईमान शब्द के अंदर जो बे है वो क्या है प्रिय बंधुओं? उपसर्ग है, विभक्ति है, प्रत्यय है या फिर अनुस्वार है? क्या है? हाँ, सीधी सिंपल सी बात है, हमारा टॉपिक उपसर्ग का है। कौन सा? वो बे क्या है? उपसर्ग है बेईमान में। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, आच्छादन शब्द में उपसर्ग है। आच्छादन शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आछ उपसर्ग है या अ उपसर्ग? कुछ बच्चे ये करेंगे मेरे को पता है, लेकिन ये नहीं, आछ नहीं होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? आ उपसर्ग होगा। आ धन छादन से क्या बनेगा? आच्छादन बनेगा। क्लियर है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी शब्द जो है विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? दरकार, दर विदेशी उपसर्ग है। नालायक, हाँ, बेलगाम, हमदर्द, हम विदेशी उपसर्ग है। सरगिरो, लाचार, ला विदेशी उपसर्ग है ना। तो दर, हम, ला कैसे विदेशी उपसर्ग, लेकिन नास्तिक और बहुमत में विदेशी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? बदनाम, बेवकूफ, लावारिस में उपसर्ग है, लेकिन बहादुर में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। क्लियर? आगे अगला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा हमारा, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, जिसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है? प्रिय बंधु ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? हाँ, आस्था, आहत, आस्तिक और आपदा। आस्था, आहत, आस्तिक और आपदा, ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन जो है आस्तिक, वो कैसा शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द है ना। 3 नंबर ऑप्शन। आगे, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, वो बताना है। अध्यात्म, वागीश, पर्याप्त या संग्रह। अध्यात्म जो है वो उपसर्ग से निर्मित शब्द जो अशुद्ध है। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। आ नहीं आएगा, क्या आएगा? अ आएगा। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये कौन सा है? अशुद्ध है। ठीक है, हाँ। आगे अगला जो प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सही उपसर्ग नहीं लगा?
आरोहण नहीं होता है, आरोहण होता है। क्या होता है? आरोहण। ये जो है अ नहीं आएगा, बाकी तीनों क्या है? सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निचल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नि, निर, नि या निस? कौन सा उपसर्ग लगा है? हाँ, निस उपसर्ग लगा है। निस उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? निश्चल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, आनंद ना भविष्य में है ना अतीत में है। वर्तमान का जो आनंद है, इस क्लास का जो आनंद है, वही सच्चा आनंद है ना। आगे बढ़िए। हाँ, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिनमें सभी शब्दों में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उज्ज्वल, धीमान, कर्मश, अभ्यागत, मनस्वी, स्वत्व, लेकिन उल्लेख और उद्घाटन। 4 नंबर ऑप्शन में दोनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। जो आचार शब्द है उसमें अति उपसर्ग जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा होगा? हाँ, यह आप सबको पता होना चाहिए कि आचार शब्द में नया शब्द जोड़ेंगे तो अति आचार के, ये सही है, अतिचार, अत्याचार या अत्याचार। इनमें हमें यह भी जानकारी मिलती है कि ये शुद्ध शब्द है जो वो यही है, अति धन आचार से बना शब्द है ना, अत्याचार। और इसमें मजे की बात यह है, इनमें संधि कौन सी है? कौन सी संधि है? हाँ, ई प्लस क्या बना है? आ, यानी ई के बाद क्या आया है? असमान स्वर आया। क्या बन गया? यह बन गया। क्या बन गया? यह बन गया। और तय किसमें बदल जाएगा? आधे वर्ण में बदल जाएगा, है ना। शब्द क्या बन जाएगा? अत्याचार शब्द बन जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि? ये संधि है यण स्वर संधि। ठीक है, हाँ, जिनमें य के बाद, र के बाद और व के बाद कैसा? आधा वर्ण आता है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट आंसर हो जाएगा। यण स्वर संधि का जो उदाहरण है ये। अत्याचार में उपसर्ग है, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है ना। आचार इसका क्या है? मूल शब्द है। आचार जो है वो कैसा शब्द है प्रिय बंधुओं? वो मूल शब्द है। और संधि कौन सी? अभी बताया है मैंने, यण स्वर संधि। क्लियर? ओके, आगे देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा? अति, अति, अन या अ? उपसर्ग लगा है अति, और ये जो बना है वो, इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी यण स्वर संधि रहेगी। आगे अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार या प्रकाशित? प्रत्यक्ष के अंदर प्र उपसर्ग जो है नहीं है ना। प्रतिधन अक्ष से बना है प्रत्यक्ष, इसमें भी कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, सुपर फास्ट प्रश्नों की सीरीज है, आपके एग्जाम से पहले बहुत ही कामगार साबित होने वाली। प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्युत्तर के अंदर उपसर्ग लगा है प्रति, है ना। प्रतिधन उत्तर से प्रत्युत्तर बना है, और यह भी कौन सी संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगर ये आधा वर्ण आपको कहीं मिले, है ना, य से पूर्व, व से पूर्व और र से पूर्व, ऐसा नहीं कि हर शब्द जो है हर वर्ण के आगे अगर आधा वर्ण मिल गया तो हम उसमें लगा देंगे, नहीं, है ना। आगे अगला प्रश्न, प्रत्यर्पण शब्द का बना है प्रत्यधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यधन अर्पण या प्रतिधन अर्पण? क्या बना है? प्रतिधन अर्पण। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। प्रत्युपकार में उपसर्ग है, प्रत्युपकार में प्र, प्रति, पर या प्रत्यय। प्रिय बंधुओं, प्रत्युपकार में प्रति जो है वो क्या है? उपसर्ग रहेगा, और उपकार इसका क्या रहेगा? मूल शब्द होगा। आगे अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। प्रियतन बिल्कुल नहीं है, प्रबल बिल्कुल नहीं है ना। आगे दे रखा है प्रत्यक्ष और पराजय, पराजय भी बिल्कुल नहीं है ना, पराधन जय होता। लेकिन प्रत्यक्ष जो शब्द है वो किससे बना है? प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक है, और यह कौन सी संधि का उदाहरण है? यह यण स्वर संधि का क्या है? उदाहरण है। क्लियर? अगला प्रश्न,
प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक के अंदर प्रति धन एक क्या बना है? प्रत्येक बना है ना? हाँ बिल्कुल, प्रति और प्र नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा प्रति उपसर्ग में, प्रत्येक में, है ना। प्रत्याशा शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग रहेगा? प्रत्याशा के अंदर प्रति, प्रत, प्रति या प्र उपसर्ग रहेगा। कौन सा उपसर्ग रहेगा प्रिय बंधुओं? प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा एक से अधिक उपसर्गों से जो है बना शब्द है ना। हाँ, एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द के बारे में बताना है। आधिकारिक, प्रत्युपकार, परियोजना या अनुशासन। प्रिय बंधुओं, प्रत्युपकार शब्द जो है वो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बना है? निर्धन बल, निर्बल, प्रतिधन उपधनकार। ये देखिए, अभी प्रत्युपकार हमने पढ़ा था, ये प्रति उपकार में एक से अधिक उपसर्ग है, प्रति और उप, है ना, और उसके मूल शब्द कौन सा हो गया? कार हो गया, और शब्द क्या बन गया? प्रत्युपकार। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो 2 उपसर्गों से नहीं बना है, यानी एक ही उपसर्ग से बना है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? प्रति, उप और कार क्या बनेगा? प्रति धन उप धन कार हो जाएगा, प्रत्युपकार, है ना। आगे, समधन आधन चार क्या बन गया? समाचार। अतिधन आधन चार क्या बन गया? अत्याचार। लेकिन प्रिय बंधुओं, 2 उपसर्गों से निर्मित नहीं है, जो है निर्बल, जिसमें निर और बल लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, वि उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है? वि उपसर्ग का जो अर्थ है विशेष, वो कहाँ प्रतीत हो रहा है? विषम में, विपरीत में, विकल में, है ना, या विजय में? कहाँ प्रतीत हो रहा है? 4 नंबर ऑप्शन जो विजय है, वहाँ क्या? विधंजय, विजय प्रतीत हो रहा है विशेष के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द है। निरुपसर्ग से बना, है ना, निर्भर, निसर्ग या निर्देश, है ना, लेकिन निरहार जो है वो निरुपसर्ग से बना है, ठीक है। निर्धन आहार क्या बना है? निर्धन आहार किससे बना है? निरुपसर्ग से बना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए, किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें नि उपसर्ग नहीं है? न्यून बिल्कुल नि उपसर्ग है, निकाय और निवेदन, लेकिन निदेशक के अंदर नि उपसर्ग नहीं होकर क्या, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निरुपसर्ग हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना है? ऐसा कौन सा शब्द है जो निरुपसर्ग से नहीं बना है? ठीक है, हाँ, निर्मिति, निरस्त, निराशय, निरोध। निरोध जो है वो निरुपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है इसमें अनुपसर्ग नहीं है ना? हाँ, जल्दी बताइए, अनुपसर्ग नहीं वाला। अन्वेषण, अनुरी, अनुर या अनुनय, है ना। इसमें हमें ये बताना है कि अनुपसर्ग जो है रहित शब्द होना चाहिए, अनुपसर्ग नहीं होना चाहिए, है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है इसमें जो है कौन सा उपसर्ग नहीं है? अनुपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्रिय बंधुओं? अनु उपसर्ग रहेगा अन्वेषण शब्द में, है ना। अनुधन क्या हो जाएगा? ऐषण हो जाएगा। अनुधन क्या हो जाएगा? ऐषण हो जाएगा अन्वेषण शब्द, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग जो है वो नहीं है? ठीक है, हाँ, अन्विति, अन्वेषण, अनंत या अनुज्ञा। गौर कीजिए, अनुधन ऐषण, अनुधन है ना, अनुधन आज्ञा, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन जो है इसमें अनु उपसर्ग जो है नहीं है ना। अनधन क्या हो जाएगा? हाँ, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिनके सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुमान और अन्वेषण में बिल्कुल है, अनुभव और अन्वेषण में है,
अनुभाव और अनुराग में है, लेकिन अनुपयोगी और अनुदात के दोनों में नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। असंगत विकल्प चुनिए। शोकुमार्य 2 उपसर्गों से निर्मित है। अशुमेलित चुनना है। हाँ, प्रयुत्सुक परिधन उद उपसर्ग से बना है, बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक प्राक धन उपसर्ग एम इक प्रत्यय से बना, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष अ एम प्रति उपसर्गों से बना है, बिल्कुल सही है। लेकिन शोकुमार्य जो है 2 उपसर्गों से निर्मित बिल्कुल शब्द नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्र उपसर्ग रहित शब्द, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है? प्र उपसर्ग नहीं है। अप्रकाशित, हाँ, प्र उपसर्ग रहित शब्द बताना है जिसमें जो है प्र उपसर्ग नहीं है, वो बताना है हमें, ठीक है। हाँ, अप्रकाशित, प्रीति, प्रेक्षक और प्रारंभ। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें प्र उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है। तो प्रीति जो है ये प्र उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा जो है शब्द है जिसमें नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन सा उपसर्ग नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, निष्कपट, निहित, निरंकुश, निषेध, है ना, निर्यात, निश्चित। तो इसमें नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है क्योंकि नि नहीं है, इसमें निस उपसर्ग होगा। कौन सा? हाँ, उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। आगे, निम्न में से नि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर्दर्शन, बिल्कुल नि उपसर्ग है। निधनदर्शन, निवास, निर्दोष, निगमन। निर्दोष के अंदर कौन सा उपसर्ग रहेगा? नि उपसर्ग ना होकर निर उपसर्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? अ का प्रयोग जो है उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अनियत, अनित्य, अनिष्ट या अनिष्ठ। तो कौन सा उपसर्ग? 3 नंबर ऑप्शन में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। क्लियर? आगे, उपसर्ग रहित शब्द है अंजलि, अवस्थित, संकल्प या अभयारण्य, है ना। हाँ, अभयधन, अरण्य। तो कौन सा ऐसा उपसर्ग है जिस जो उपसर्ग रहित शब्द है? तो अंजलि जो है वो बिल्कुल उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं हुआ है। आगे बढ़िए। हाँ, प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है। प्र उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है वो बताना है। प्रणाम, प्रदान, प्रकाशन, प्रणव, प्रदर्शन, प्रकट, प्रण, प्रताप, प्रकृति, प्रणय, प्रतीक्षा या प्रक्रिया। तो ये प्रणय, प्रतीक्षा और प्रक्रिया, ठीक है। आगे बढ़िए। किस शब्द में न का प्रयोग जो है उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है न का? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? नास्तिक, नर्तकी, नपुंसक या नेति। कौन सा उपसर्ग रहेगा? नर्तकी जो है इसमें न का प्रयोग किसकी भांति नहीं हुआ है? उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। क्लियर? अगला, वि उपसर्ग रहित शब्द है, कौन सा है? विश्वामित्र जो है वि उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा आपके। बाकी विक्रांत, विश्वस्त, विशेषण, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। उपसर्ग रहित शब्द है, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? कुटिल शब्द है वो उपसर्ग रहित है। स्वस्थ में उपसर्ग है स्व, उसके बाद औपचारिक और आश्वासन। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम और पराभाव में परा उपसर्ग है, लेकिन जो परायण है इसके अंदर परा उपसर्ग नहीं है ना। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में इसी जोश और एनर्जी के साथ। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।